वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन बना G20 का परमानेंट मेंबर। सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से किया G20 में स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत को मिली ये जीत। ग्लोबल साउथ का नेता बनने की रेस में चीन को पछाड़ा। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र बुलंद आवाज में दुनिया के सामने दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव समिट में रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी अपनी सीट से उठे और पीएम मोदी के करीब आकर उन्हें गले से लगा लिया। पीएम मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्य बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत सरकार का समर्थन किया, जो भारत के लिए हर लिहाज से काफी अहम है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के 55 देशों का एक संगठन है। इसे आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था। ये कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन की तरह ही है। इसका मकसद अफ्रीकी देशों और लोगों के बीच एकजुटता बढ़ाना है। अफ्रीकन यूनियन पूरे महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता फैलाने के लिए भी काम करता है। पूरे महाद्वीप के आर्थिक विकास के लिए भी इस संगठन के नेता आपस में मिलकर काम करते हैं। एक लाइन में कहें तो इसका मकसद सुरक्षा और स्थिरता स्थापित कर अफ्रीका महाद्वीप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन का भारत की अध्यक्षता में G20 में शामिल होना भारत सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना चाहता है और चीन भी यही इरादा रखता है। यही वजह है कि दोनों देश अफ्रीकी देशों से अपने संबंध मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और एशिया, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया के बिना, साथ ही ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिना के देशों को ग्लोबल साउथ के तौर पर देखा जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख देश भारत और चीन और ब्राजील हैं। यही वजह है कि चीन और भारत के बीच ग्लोबल साउथ का नेता बनने की होड़ लगी हुई है। भारत ने पिछले 70 सालों से मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर काम किया है।
वहीं नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार अफ्रीकी देशों का दौरा किया। दूसरी ओर चीन का मकसद अपने निवेश के जरिए अफ्रीकी देशों का फायदा उठाना है। बीजिंग का कहना है कि उसने अफ्रीकी देशों में निवेश किया है, इसीलिए वो उनका दोस्त है। खैर, जैसा कि साफ है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का मतलब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव होना है और भारत ने बेहद ही कुशलता से ग्लोबल साउथ का नेता बनने की ओर कदम बढ़ाए हैं। अभी के घटनाक्रम से साफ है कि बाजी भारत ने मार ली है और चीन इस दौड़ में एक कदम पीछे नजर आ रहा है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।